वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी की उच्चावच, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच और तृतीय श्रेणी की उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार एवं मैदान आते हैं। तृतीय श्रेणी की उच्चावच में टीले, नदियां, घाटियां एवं डेल्टा आते हैं। आइए जाने स्थलाकृतियां एवं उच्चावच किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं एवं धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। पर्वत और पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत और उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वलित या मोड़दार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। खंड या भ्रंश पर्वत। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोनालोवा, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का
प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड आदि। मैदान प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। पृथ्वी के ऊपरी यानी सतह पर स्थल आकृतियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। पुनः वीडियो देखकर पृथ्वी की स्थल आकृतियों के विषय में दोबारा जानिए। इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।